करते शुरू हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू ज्योतिपीठ क्लासेस। आपका सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिपीठ क्लासेस पे। कल हमने डिस्कस किए थे परसेंटेज चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। परसेंटेज के हमने 10 से 12 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे एसआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर फर्दर हम करेंगे सीआई के, और उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि, इनको हम डिस्कस करेंगे और इन सब चैप्टर्स में हम यूज करेंगे परसेंटेज चैप्टर का। परसेंटेज से एक चैप्टर से हम सभी तीनों चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे और समझ लेंगे। और इस इट मीन्स आप मैं ये बोल रहा हूँ कि एक चैप्टर समझ के हम चार चैप्टर हम कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन एसआई का। सर क्वेश्चन लगा दो। पहला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये 9% साधारण ब्याज की दर पर 2/1/2 साल के लिए दिए, मीन्स 2.5 साल के लिए दिए। देखो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज, ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एसआई। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का इसका होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 5th 6th क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, अपॉन 100। और इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो पीआरटी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन में क्या गिवन है अभी? 8500 क्या है? मूलधन कितना है? 8,500 रुपए। दर क्या है? रेट कितनी है? 9%। और जो टाइम है वो कितना है? 2/1/2%, ठीक है। करो क्वेश्चन को भी। 8500 है मूलधन, रेट 9, 5/2 में इसको लिख सकता हूं, अपॉन बोलो 100। इसे इसको कट कर दो, यहां से इसको लगाओ, 9 पंजे 45, 9 8 72 और 4 कितना? 76। इनटू कितना है? 5/2। इसके अगर आप गुणा लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो 5 5 25, पंजे 25, 2 5 31 और 2 32, 3 5 7 35 और 3 कितना हो जाएगा? फिर ये 38/2। इसको लगाओ, 9 से 19 पे कट जाएगा यहाँ पे, फिर 1 पे, फिर दूने और 0.5, ठीक है। तो अभी अगर पूछे कि साधारण ब्याज कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर साधारण ब्याज पूछे तो आप कहोगे जी 1912.5 होगा। और अगर पूछे टोटल उसने कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे तो आप कहोगे 8500, 8,500 रुपए तो ये पहले थे, और जो ब्याज है 1912.5 अगर इसमें ऐड लगाओगे आप तो ऑप्शन पहले इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 9 और 5 14, और फिर यहाँ पे 1 है, 9 और 1 10, ठीक है। और 0.5 था इसके साथ, तो 10,412 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है वहां से आप जाके चेक कर लो इसको, ठीक है। जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ने बी को 5,000 रुपए 2 साल के लिए तथा सी को रुपए 3,000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर दे दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में टोटल 2,200 रुपए प्राप्त किए, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि ए ने है ना बी को कितने रुपए दिए? 5,000 रुपए 2 साल के लिए, और सी को रुपए दिए कितने? 3,000 रुपए। कितने साल के लिए दिए? कितने साल के? 4 साल के लिए दिए। ये दे दिए इसने 4 साल के लिए, ठीक है। अभी देखो रेट हमारे पास गिवन है नहीं, शायद रेट पूछा जा रहा होगा आपसे, रेट। और जो टोटल ब्याज बना है इन दोनों का वो बना कितना? 2,200, ठीक है। अगर मैं सिंपल जो अपना फॉर्मूला होता है उससे करूं तो अगर हम इसको बेसिक से देखेंगे तो बेसिक में क्या होगा? पी कितना है? 5,000 इनटू टाइम कितना है? 2। रेट कितनी है बच्चे बोलो? रेट हमारे पास नहीं है, और अपॉन 100।
एक तो इसका ब्याज हुआ और फिर इसका ब्याज होगा, और जो टोटल ब्याज होगा वो होगा। और अगर मैं इसको फिर देखूं एक बार, प्लस कितना हुआ, 3000 था, रेट कितनी है जी, नहीं है, अपॉन 100। जो टोटल ब्याज होगा इन दोनों का वो इतना होगा, इन दोनों का मैं निकाल के ऐड कर दूं और 2200 के इक्वेट कर दूं और आर की यहां से मैं वैल्यू निकाल दूं। पहला तो हमारे पास ये है, जब इस मेथड से हम करते थे 6th 7th क्लास में हमने इस मेथड से किया, पर हम यहां पे सीधा करेंगे। देखो सीधा कैसे करेंगे, 100 से ये 100 हटा दो तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो 5 दूने 10, 10 आर जो इसकी रेट होगी, और दोनों रेट को ऐड कर दूं और मैं इसके इक्वेट कर दूं। एक है तरीका ये। अभी जो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट बना लेंगे बेसिक से, ठीक है। तो देखो इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा, देखो एक बार, काफी ज्यादा सर्दी है, देखो अभी रात के कितना टाइम हुआ है, लगभग 11:30 बज रहे होंगे और आपके लिए क्लास ले रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला था, अभी पैसे कितने थे, 5000 रुपए, ठीक है, 2 साल के लिए थे, और यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3000 रुपए थे कितने, 4 साल के लिए, ये थे 4 साल के। रेट आपसे पूछना चाह रहा है तो सीधा ये करो, अगर इसके नीचे 100 था वहां पे आपने देखा बेसिक में, तो 20 से 20 हटा लो आप सीधा सीधा, और इसकी गुणा लगा दो, 5 दूने 10, और ये कितना हो जाएगा 100 आर। मैंने मान लिया रेट जो कितनी होगी 100 आर होगी, प्लस यहां से अगर आप रेट देखोगे तो कितनी हो जाएगी, 4 दिए 12, 120, इसमें 120 आर हो जाएगी। पर जो टोटल ब्याज है वो कितना है, 2200 रुपये, 2200 रुपये, 2200 रुपये। इसको आप ऐड करो, ये कितना हो जाएगा, 220 आर बराबर है कितना, 2200। आर बराबर है 2200 अपॉन 2220, ये 0 0 1 से ये 10, तो रेट कितनी आ जाएगी बच्चे, 10%। जो रेट होगी वो कितनी होगी, 10%। ऑप्शन में देखो आप, ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा क्वेश्चन लगा दिया, अगर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा वहां पे। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है, 25 है। रेट है वो कितनी है, 10%। टाइम कितना है, 3 मंथ, 3 महीने, और जो ब्याज बना है वो कितना है, 2500। तो आपसे पी पूछना चाह रहा है, साधारण ब्याज, सॉरी मूलधन पूछना चाह रहा है, वो बताओ, ठीक है। निकाल देंगे भाई सीधा सीधा। देखो क्या होता है, एसआई हमको गिवन है, ये रहा एसआई कितना है, 25, एसआई सब इंस्पेक्टर। तो यहां से देखो पी आर कितना है, 10, सॉरी आर 5 होगा ना, आर 5 है, आर 5, ठीक है। टाइम 3 महीने है, अगर मैं इसको मंथ में करूंगा तो अपॉन में 12, और पीएम हमारे को गिवन है नहीं, तो यहां से आप करोगे 3 चौके 12, और यहां से हो जाएगा कितना, 25 गुणे 4 अपॉन में 5 बराबर है पी। 5 से कितना, 5, 5 चौका 20, 100 भी तो था ना बीच नीचे, ठीक है, और ये 100 गया था ऊपर, और इसको फिर इसके साथ चिपका दो, तो पी होगा वो कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2000। तो जो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन देखो फोर्थ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है। कोई साधारण ब्याज पे कोई राशि, क्या बोला कि 8 साल में तो कितनी होगी, 2900। इसके अंदर क्या है, मूलधन भी इसके अंदर है प्लस ब्याज भी है, इसको बोलते हैं राशि, ठीक है। और 10 साल में यह राशि कितनी होगी, 3000 रुपए। इसके अंदर भी मूलधन है प्लस ब्याज भी इंक्लूडेड। यहां से आप एक चीज देखो कि 8 साल में तो 2900 हुई, 2900 हुई, और ये 3000 रुपये होगी, और अभी 2 साल में आप देखोगे तो कितना बढ़ेगा, यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसको आप यहां पे दिखा एक बार। 8 साल में कोई राशि कितनी होगी, 8 साल में कितनी होगी कोई राशि,
2900, और 10 साल में ये कितनी होगी? 3000। ठीक है, ये राशि है, इसके अंदर मूलधन है प्लस ब्याज है। इसी तरह इसके अंदर मूलधन प्लस ब्याज है। ठीक है, इंक डाल दो इसमें। आप देखोगे यहां से 2 साल में कितना बढ़ गया? 100। 1 साल में कितना बढ़ा होगा ब्याज? 50 रुपए। तो 8 साल में यहां पे कितना बढ़ा होगा? 8 पंजे 40। 8 साल में कितना बढ़ा होगा भाई? 2900 के अंदर 400 रुपए अगर मैं घटा दूं तो जो मूलधन वो कितना होगा हमारा? हाँ, ब्याज 1 साल का, और 2500 है इसका क्या? मूलधन। 0 से 5 दूने 20, और यहां से अगर आप 100 करोगे तो 2 से यहाँ पे 2% रेट आ जाएगी। इसको कर लेना आप, कई बार मैं कंफ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगा दिया इंक इसमें। से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। सुमिता नाम की कोई लड़की है, उसने 6% ब्याज दर पर ऋण ले लिया। ठीक है, यह दर प्रति वर्ष, तो जो ऋण देने वाला था, जो साहूकार था, उसने क्या क्या कहा कि मैं है ना आपको ब्याज तो रुपए तो दे दूंगा, पर एक मेरी कंडीशन है कि हर साल मैं 1.5% रेट बढ़ाता जाऊंगा। अगर अब की बार आपने 1% भी लिया ना, तो अगली बार कितना हो जाएगा? 2.5% हो जाएगा, और उससे आगे फिर 4% हो जाएगा। तो उसने हर बार बढ़ा दिए रुपए रेट, और उसने जब उसने 3 साल समाप्त हुए उसके, तो उसने क्या करा? जो साहूकार था उसने उसको कितने पैसे वापस दे दिए ब्याज के रूप में? 8,190। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि 6% ब्याज की दर थी। ठीक है, शुरू में उसने बोला कि हर साल मैं 1.5% दर में बढ़ाऊंगा, और उसने 3 साल के लिए पैसे लिए। 3 साल के अंत में उसने क्या किया कि 8,000, क्वेश्चन बड़ा करो एक बार, 8,190, 8,190 रुपए ब्याज के रूप में दिए। ठीक है, तो मैं ये बोलूं कि ये है एपी का एक, एपी आपने सबने पढ़ी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर मैं बेसिक से करके दिखाऊं आपको एक बार, तो ये पी होता है, पी इंटू पी आर टी। टी हर साल का अलग अलग है, तो मैं ले लेता हूं टी है 1, रेट कितनी है? 6/100। इसी तरह दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो पी टाइम 1/100, और रेट थी वो बढ़ गई 1, तो 7.5 रेट होगी। इसी तरह यहां पे आप करोगे पी इंटू आर, कितना हो जाएगा आपकी बार? यहां पे 9 और अपॉन 100। ठीक है, और फिर जो ब्याज है वो टोटल इसके इक्वल होगा। यहां से आप देखो, पी मैं कॉमन ले लिया, पी कॉमन ले लिया मैंने सबसे, अंदर क्या बचा? P/100 ले लो कॉमन। यहां पे बचा कितना? 6। यहां पे कितना बचा? 7.5, प्लस यहां पे कितना बचा? 9, और वहां पे कितना? 8। तो यहां से बेसिकली मैं ये बात आपको बोलना चाह रहा हूं कि सीधा सीधा हम क्या करेंगे, ये तो है था बेसिक मेथड, आगे आप इसको कर लेना। तो मैं जो करवाऊंगा आपको वो हम करेंगे सीधा, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना बड़े मेथड से क्वेश्चन करें, और नहीं हमको वहां पे मैथ अटेम्प्ट करना है। पेपर हमने सब करने हैं जिसमें अलग अलग सेगमेंट हो गए सब। तो पेपर में मेन मुद्दा ही किसका होता है कि टाइम मैनेज करके हमने चलना पड़ता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेट पहले साल की, अब सीधा सीधा अभी आप ऐसे कर लोगे P/100, और अंदर आप देखोगे 6 थी, फिर 7.5 हो जाएगी, और फिर हो जाएगी कितना? 9। मैंने वो आपको बता दिया कि ये कैसे हो जाएगी। ठीक है, और जो टोटल ब्याज था 8,190, आपको स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आइए मैं 100 लेगा उधर। ठीक है जी, तो यहाँ से देखो अभी 7, 9 और 6 15, और 7.5 कितना हो जाएगा? P इंटू 22.5 हो जाएगा। ठीक है, 100 में उधर ले गया, तो 8190 इंटू 100, और P बराबर कितना आ जाएगा? ये 90 इंटू 100 अपॉन में 225। इसके नाम की एक 0 में उधर भी चिपका लो। तो 5 से अगर करोगे तो 5 चौके और 5 पंजे। ठीक है, 5 से यहाँ पे लगाओगे दूने, और 2 0 इधर चिपका दो। फिर 5 से अगर मैं इसको कट करता हूं तो 5 से आप करोगे कितना? 5 चौके 20।
ठीक है, 40 हो जाएगा। यहाँ पे मिक्स ना हो जाए, मिक्स हो रहा है शायद, थोड़ा सा नीचे लिखूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, अलग से हाईलाइट कर दिया मैंने। तो फिर मैंने 5 से अगर इसको काटा था 9 पे हो गया, फिर 9 से अगर कहता हूँ तो 9 9 81, 9 1 9 और ये 0 इसके साथ। अभी देखो आप 910 इंटू 40, 2 0 पहले कर लो, ठीक है, 4 एकम 4, 9 चौक 36, तो जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 36,400 इज राइट आंसर। तो उसने कितने रुपए लिए थे, उसने 36,400 रुपए साहूकार से लिए थे, किस रेट पे, 6% ब्याज की दर पे। जो ब्याज की दर थी वो हर साल कितनी बढ़ रही थी, 1.5% से बढ़ रही थी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 34,600। जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, ठीक है, लगाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो सर। देखो, एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। एक राशि का साधारण ब्याज, ये स्टेटमेंट में दिक्कत है, आप इसको इस तरह से समझ लो, कोई राशि थी उसको 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि वह निवेश 3% साधारण, अगर यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर दिया जाता तो 72 रुपए उसको ज्यादा मिलते, ऐसे, ठीक है। स्टेटमेंट में एरर है, ये मिसप्रिंट हुआ है। देखो, ये बोलना चाह रहा है कि पहले कोई राशि थी वो 2 साल के लिए दी जाती थी, अब भी वो 2 साल के लिए दी जा रही है, पर रेट पहले कुछ थी अब कुछ है। तो उसने बोला जो भी रेट थी ना पहले, उसमें वो 3% बढ़ा दी गई, 3% बढ़ा दी गई, और जो पैसे पहले मिल रहे थे, मान लिया कि x मिल रहे थे, तो अब जो पैसे हैं वो x + 72 मिलने लगे, ठीक है, इस तरह से। तो देखो, मैं ये बोलूं कि 1 साल के लिए रेट बढ़ती तो 3% बढ़ती, मैं बोल रहा हूं कि एक बार आप ये मान लो कि जो P था वो था 100, ठीक है, 1 साल के लिए बढ़ता तो मैं बोलता जी 103 रुपए हो जाते और 3 रुपए ब्याज लगता, ठीक है। अब उसने बोला कि 2 साल के लिए बढ़े हैं, तो 2 साल के लिए बढ़े हैं, रेट जो होगी वो कितनी होगी, 6%। तो आप बोलोगे जी कितने बढ़ गए, 106 रुपए हो गए और 6 रुपए अधिक हो गया। पर उसने क्या बोला कि मैं तो जितने पैसे पहले ले रहा था ना, उससे अभी कितना लेने लगा मैं, 72 ज्यादा। 1 यूनिट की वैल्यू 6 एकम 6, 6 दूने 12, तो मैंने कितना माना टोटल 100, तो 100 की वैल्यू कितनी, 1200। तो जो पैसे थे वो कितने थे, 1200 रुपए उसने लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट था ये। तो आपने देखा, आज हमने डिस्कस किए एसएससी के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसएससी जीडी के लिए, और मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। और अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, एक बार मैं बता देता हूं फिर भी 1 मिनट, सीआई को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। अगले 2 से 3 दिन में एसएससी जीडी के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसकी भी आपको क्लास मिल जाएंगी, और वहां पे मैं मंथली आपको करंट अफेयर करवाऊंगा।